ठंड में दो नदियों के बीच बहू का खेत और ससुराल। चारों तरफ हरियाली है। दो नदियों के बीच एक छोटे टापू पर एक पुराना घर बना हुआ है। घर के सामने एक खाट बिछी है जिस पर राम प्रसाद और बड़ा महेश बैठे हैं। सुमित्रा हाथ वाले पंखे से छोटे बेटे रवि को हवा कर रही है। सरला महेश की पत्नी पास ही बैठकर सब्जी काट रही है। सुनिए जी, अब हमारा रवि छोटा नहीं रहा। देखो मूछें भी आ गई है, अब तो इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। कब तक अकेला रहेगा? माँ 16 आने सच कह रही है। रवि तू अब शर्माना छोड़ और सच बता दे, तेरे दिल में कोई है या हमें ही दिया लेकर ढूंढना पड़ेगा? आजकल के लैला मजनू तो कॉलेज में ही अपनी जोड़ी बना लेते हैं। अगर तूने भी कोई पसंद कर रखी है तो बता दे भाई, हमारी मेहनत बच जाएगी और तेरे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। भैया वो कॉलेज में एक लड़की थी मीरा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हे भगवान, कॉलेज वाली मतलब शहर की मेम साहब। रवि भैया आपने सोच भी कैसे लिया? वो शहर की नाजुक कलियां यहाँ इस टापू पर रह पाएंगी? यहाँ एसी नहीं हवा चलती है। भाभी वो बहुत समझदार है। अरे रहने दो देवर जी, ये समझदारी सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। जब यहाँ गोबर उठाना पड़ेगा और नदी से पानी भरना पड़ेगा ना, तो सारा प्यार उड़ जाएगा। उसे यहाँ के कीचड़ में लाओगे, नाक कट जाएगी हमारे पूरे समाज में जब वो भाग जाएगी। बस कर बड़ी बहू, तू हमेशा बुरा ही क्यों बोलती है? अगर मेरा बेटा कह रहा है तो लड़की में कुछ तो बात होगी। हमें तो बस घर बसाने वाली बहू चाहिए, चाहे शहर की हो या गाँव की। अरे वाह, मतलब मेरी भाभी मॉडर्न होंगी, मैं तो उनसे इंग्लिश सीखूंगी। तू तो चुप कर, तुझे तो बस फैशन चाहिए। माँ जी मैं बता रही हूँ, शहर की लड़कियां सिर्फ खर्चे करवाती हैं, काम नहीं करती। देख लेना, 2 दिन में अगर उसने मायके की रट नहीं लगाई तो मेरा नाम बदल देना। अगर रवि की खुशी उसी में है तो बात आगे बढ़ाओ। सरला बहू, हर किसी को मौका देना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। मीरा अपने पेरेंट्स के साथ है। आर यू गुड मीरा? सोचा था डॉक्टर इंजीनियर होगा, और तुम कह रही हो वो टापू पर रहता है जहां नाव से जाना पड़ता है। हाँ पापा, जगह नहीं इंसान मायने रखता है। रवि मेहनती और सुलझा हुआ है। पर वो जगह रहने लायक है? तूने मखमल पर पैर रखा है, वहां मच्छर कीचड़ में कैसे रहेगी? लोग कहेंगे शर्मा जी की बेटी को ढंग का घर नहीं मिला, नाक कटवाएगी। मीरा, पापा सही कह रहे हैं, जोश में फैसले मत ले। उसे यहीं बुलाकर घर जमाई बना लेते हैं, बिजनेस संभालेगा। नहीं माँ, आप रवि को जानती हो, वो बहुत अच्छा है। वो सुख सुविधाओं के लिए अपना घर और अपनी मिट्टी कभी नहीं छोड़ेगा। और पापा किसी बेटे को उसके बूढ़े माँ बाप से अलग करके मैं अपने घर कैसे बसा सकती? मुझे ये पाप करने का हक नहीं है। मैं वहाँ उस घर की बहू बनकर जाना चाहती हूँ, बंटवारा बनकर नहीं। उफ, ये आजकल के बच्चे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का बुखार चढ़ा है तुझे। पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे सोने के पिंजरे में कैद महलों की रानी नहीं बनना। मुझे तो उस घर की लक्ष्मी बनना है जहाँ मेरे होने से खुशियाँ आए। आप जिसे गरीबी समझ रहे हैं वो उसकी ताकत है। आप बस एक बार उससे मिल लीजिए, उसकी आंखों में सच्चाई देख लीजिए। मेरा वादा है आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। सुनिए, मान जाइए, बच्ची की खुशी से बढ़कर क्या है? अगर ये खुश है तो कन्यादान कर देना चाहिए। ठीक है, तू नहीं मानेगी, पर याद रखना वहां एक भी आंसू गिरा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले शादी, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं यही चाहता हूं कि तू जहां भी रहे खुश रहे। खेत हरे भरे हैं। रवि, महेश और रामप्रसाद पसीने में कुदाल चला रहे हैं। नाली से नदी का पानी सीधे फसलों में आ रहा है। जय हो गंगा मैया तेरी, तेरी कृपा से धूप में भी खेत हरा भरा है। महेश, नदी पास होने का फायदा देख। दुनिया डीजल फूकती है और हमारे घर पानी खुद चल कर आता है। सही कहा बाबू, पंप का हजारों का खर्चा बच गया, वरना इस महंगाई में खेती मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बाबू भैया, मीरा को भी ये जगह पसंद आएगी। शहर वाले गमलों से खुश होते हैं, यहाँ पूरा जंगल है, उसे एकदम फार्म हाउस वाली फीलिंग आएगी। ओहो, फार्म हाउस? मजनू भाई, अभी से सपने। पर याद रखना, खेती करना गेम नहीं है, यहाँ असली पसीना बहाना पड़ता है। हाँ बेटा, अभी तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले खेत लग रहे हैं, पर कुदरत जब मेहरबान होती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और जब रूठती है तो चमड़ी उधेड़ देती है। बस ये हरियाली बनी रहे। समय बीतता है, सभी नाव टापू की तरफ बढ़ रहे हैं। रवि नाव चला रहा है। लाल जोड़े में मीरा पानी से खेल रही है और किनारे पर सास, जेठानी और नंद स्वागत को खड़ी हैं। वाव रवि, जस्ट लुक एट दिस, कितना सुंदर है। एकदम ऋषिकेश का रिजॉर्ट लग रहा है। शहर के धुएं से दूर लाइफ सेट है यार। कहा था ना पसंद आएगा, यह हमारा छोटा सा स्वर्ग है। बाबूजी प्रणाम। आप लोग लकी हो, शहर में वाटर व्यू के करोड़ों देते हैं और आपको मुफ्त में मिला है। पानी भरने भी नहीं जाना पड़ता होगा, बस हाथ बढ़ाया और ले लिया।
लो सुन लो, इन्हें वाटर व्यू लग रहा है। जब कपड़े धोते धोते हाथ सूजेंगे तब रिजॉर्ट का भूत उतरेगा। इसे लग रहा है ससुराल नहीं पिकनिक मनाने आई है। चुप कर बड़ी बहू, अभी नहीं है। आजा मेरी लक्ष्मी, संभल कर पैर रखना, यहाँ की मिट्टी फिसलन वाली है। खुश रहो बेटी, पर याद रखना ये नदियाँ अभी सहेली लग रही हैं, लेकिन हम यहाँ कुदरत के रहमो करम पर जीते हैं। अरे बाबूजी तो डरा रहे हैं, नदी ही तो है, क्या कर लेगी, हम स्विमिंग जानते हैं। तैरना आता है अच्छी बात है, पर जब सर्दियों में कोहरा गिरता है तो ये नदियाँ काल बन जाती हैं, पानी खून जमा देता है। ओहो डैडी जी, आप भी सीरियस मोड में आ गए। हम यंग हैं, मैनेज कर लेंगे। लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए। एडवेंचर? 4 दिन रुक जा महारानी, जब ठंड में दांत किटकिटाएंगे तब देखूंगी बड़ा आई शहर की मेम साहब। समय बीत जाता है। मीरा अपने कमरे में सूटकेस खोल रही है। पिंकी भी वहीं है। पिंकी देखो, ये जैकेट स्पेशल सेल से लिया है और ये स्वेटर बूट्स के साथ कमाल लगेंगे, एकदम करण जौहर वाला लुक आएगा। भाभी मान गई आपकी हिम्मत पर। ये फिल्मी कपड़े मुंबई में चलते होंगे, यहाँ नदियों के पास शरीर कपाने वाली ठंड पड़ती है। ये पहना तो 2 घंटे में कुल्फी जम जाएगी। अरे पिंकी क्यों समझा रही हो, नई दुल्हन है, खून गर्म है, इन्हें लगता है ठंड डर कर भाग जाएगी। जब दांत किटकिटाएंगे तब खुद बोरी लपेट कर घूमेंगी। ओ कम ऑन भाभी, फैशन भी चीज है। भाभी यहाँ ठंड में हम लोग पूरी तरह से हिल जाते, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। मीरा भरी बाल्टी लिए नदी किनारे खड़ी है। उफ, क्या लाइफ थी। 9 बजे कॉफी और उठ जा राजकुमारी। यहाँ मुर्गा भी नहीं जागा, मैं बाल्टी लिए खड़ी हूँ। कोई नहीं मीरा, यू कैन डू इट, करना तो पड़ेगा। मीरा ने पानी भरा बाल्टी भरी है तो वो उठाने की कोशिश करती है। 1 2 3, उफ, ये बहुत भारी है। मीरा मुड़ी और फिसली। गिरने ही वाली थी कि मजबूत हाथों ने थाम लिया। पानी छलक गया। अरे संभल कर, ये शहर की नाजुक कलाइयों का काम नहीं है, मुझे दे, तू घर जा। नहीं माँ, आप बाल्टी नहीं लोगी? क्या बोल रहा है रवि, वो गिरने वाली थी, उसे आदत नहीं है। अरे आदत डालनी पड़ेगी माँ, आज आपने किया तो कल नहीं कर पाएगी। यहाँ रहना है तो सीखना पड़ेगा। मीरा बाल्टी उठाओ, अर्धांगिनी बनना है तो बोझ उठाना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं रवि, मैं करूंगी। मीरा ने बाल्टी उठाई और कदम बढ़ाए। सुमित्रा पीछे चल रही है जैसे बच्चा चलना सीख रहा हो। रसोई में धुआं है, गीली लकड़ियां सुलग नहीं रही। सरला फूंक मार रही है। मीरा खांसते हुए आती है। उफ, ये क्या, भाभी कुछ जल रहा है क्या? अरे आ गई मिस इंडिया। क्या हुआ महारानी, आंखों में से आशिकी 2 वाले आंसू क्यों बह रहे हैं? भाभी ये धुआं डेंजरस है, फेफड़े खराब हो जाएंगे। हमें साइंस मत सिखाओ, हमारे फेफड़े लोहे के हैं, तेरी तरह गुब्बारे नहीं है। यहाँ रोटी खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं करती हूँ ना। रहने दे, नाजुक हाथ काले होंगे तो रवि चढ़ बैठेगा, अभी भी वक्त है। निकल ले, ये धुआं क्रीम से नहीं जाएगा। यहाँ रहना है तो जलना पड़ेगा। भागूंगी नहीं भाभी, चाहे धुआं हो या आग। मीरा चुपचाप महंगी चुनरी से मुंह ढककर सरला के पास जमीन पर बैठ गई और इशारे से कहा, लाओ मैं करती हूँ। सरला हैरान रह गई। समय बीतता है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में बर्तनों का पहाड़ पड़ा है। सरला स्वेटर में लिपटी खड़ी हुई है। ले मीरा, आज तेरी बारी, सारे बर्तन मांज दे। विम बार वाली एड की तरह चमकाना। चिकनाई रही तो सास के ताने तुझे मिलेंगे, मुझे नहीं। जी भाभी। मीरा ने पानी में हाथ डाला तो उसकी चीख निकल गई। आउच, भगवान, ये पानी है या पिघला कहाँ? चुंगलियां सुन्न हो गई। रवि सही कहते थे, नदियां सर्दियों में दुश्मन बन जाती हैं। क्या हुआ डार्लिंग? यहाँ ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, मौत है। कर ले, अभी पूरी सर्दी बाकी है। मीरा की नजर चूल्हे और बेकार लोहे के पाइप्स और एक लोहे की टंकी पर पड़ी। वेट अ मिनट। मीरा ने टंकी को चूल्हे पर रखा और उसमें नल लगा दिया। फिर उसमें पानी भरा। ये क्या कबाड़ जोड़ रही है? बर्तन धोने को कहा था, प्लम्बर बनने को नहीं। बस 2 मिनट भाभी। 3 इडियट्स देखी है ना, ऑल इज वेल। मीरा ने नल खोला और भाप निकलता गर्म पानी आया। वो मजे से बर्तन धोने लगी। सरला की आंखें फटी रह गईं। हाय दैया, ये पानी उबल कैसे रहा? तूने क्या जादू टोना किया? जादू नहीं भाभी, ये देसी गीजर है। बेकार गर्मी काम पे लगा दी। अब आप भी नहा लेना, वरना ठंड में हफ्तों नहीं नहाती हैं तो लोग बातें बनाते हैं। बड़ी आई इंजीनियर, ज्यादा सयानी मत बन। शाम ढल चुकी है। घर में गहरा अंधेरा है। पिंकी अपनी किताबों के पास सिर पकड़कर बैठी है और रो रही है। जिठानी सरला के पास ही खटिया पर लेटी है। भगवान, कल मेरा फाइनल एग्जाम है और इस मनहूस बिजली को अभी जाना था, अब मैं क्या करूं? अरे बस कर नौटंकी, क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? आखिर में तो तुझे भी चूल्हा चौका ही करना है। मीरा वहां आती है। पिंकी रो मत, अंधेरा सिर्फ तब तक डराता है जब तक हम रोशनी का तरीका नहीं ढूंढ लेते।
भाभी कलेक्टर बनेगी या नहीं ये तो बात की बात है, पर कोशिश भी ना करे ये तो गलत है ना। भाग मिल्खा भाग में देखा नहीं, जीतता वो है जो हार नहीं मानता। लो आ गई मदर टेरेसा। भाषण देना आसान है, रोशनी लाना नहीं। अब क्या जुगनुओं को पकड़ कर लाओगी? जुगनू नहीं भाभी, साइंस। मीरा रसोई से एक पुराना कांच का अचार का जार उठाती है और मीरा जार के अंदर तेल का दिया रख देती है। जैसे ही दिया जलता है बहुत तेज रोशनी हो जाती है। देखो इससे रोशनी भी तेज हो रही है और तेल भी ज्यादा नहीं लगेगा। एक ही दीपक में तेरा काम हो जाएगा। वाह भाभी ये तो एकदम टेबल लैम्प जैसा हो गया है, सब साफ दिख रहा है। थैंक यू भाभी, आप तो जीनियस हो। किस्मत अच्छी है इसकी, तुक्का लग गया, पर ये शहर वाली हार नहीं मान रही, नाक में दम कर रखा है। बाहर घना कोहरा है, घर में सन्नाटा और राशन खत्म हो रहा है। मीरा रसोई में डिब्बे टटोल रही है। उफ रवि, जोरों की भूख लगी है। रोटी सब्जी नहीं, कुछ टेस्टी पिज्जा एक्स्ट्रा चीज वाला डोमिनोज की याद आ रही है। सुन रही हो माँ जी, यहाँ चूल्हा जलने के लाले और महारानी को पिज्जा चाहिए। कोहरे में नाव नहीं चल रही, मायके फोन कर दो, हेलीकॉप्टर से भिजवा दे। बहू जिद मत करो, जो रूखा सूखा है खा ले, यहाँ पिज्जा के नखरे नहीं चलते। भाभी पिज्जा के लिए कहीं नहीं जाना, मैं यहीं बनाऊंगी इसी चूल्हे पर। ओहो बाजरे की रोटी को पिज्जा बोलेगी, बना ले, हम भी देखें तेरा टैलेंट। मीरा ने मोटा आटा गूंथा, घर का सफेद मक्खन और खेत की ताजी सब्जियां काटी, तवे पर रोटी सेकी और सब डालकर ढक दिया। खुशबू चारों तरफ फैल गई। लो जी पेश है मीरा स्पेशल तवा पिज्जा। भाभी इसमें चीज नहीं, शुद्ध घर का मक्खन है, खा कर देखो। पूरा परिवार खाने बैठा। रामप्रसाद ने एक टुकड़ा खाया। अरे वाह, मजा आ गया सुमित्रा, आज तक ऐसी रोटी नहीं खाई बहू, इसमें तो जादू है। कहा था ना बापू, मेरी पसंद गलत नहीं हो सकती। भाभी ये तो डोमिनोज से भी टेस्टी है। ठीक ठाक है, भूख में कुछ भी पकवान लगता है, इतना मक्खन डाला है, हजम हो जाए तो बड़ी बात है। हो जाएगा भाभी, आप खाओ तो सही, प्यार से बनाया, हजम भी प्यार से होगा। समय बीतता है, पूरा परिवार नदी किनारे है। रवि महेश जाल फेंक रहे हैं, सरला पानी में झांक रही है। उफ ये मछलियां भी नखरे दिखा रही है, एक भी फंस नहीं रही। क्यूरी मेम साहब, तेरे नेटफ्लिक्स पर मछली पकड़ने का ट्यूटोरियल नहीं आता है क्या? कोशिश कर रही हूँ भाभी, सब्र का फल मीठा, मेरा मतलब मछली होता है। सब्र यहाँ आते सूख गई, इसे मुहावरे सूझ रहे हैं। अरे वो देखो वो बड़ी वाली। अचानक सरला का पैर काई पर फिसला। हाँ बचाओ। सरला धड़ाम से बर्फीले पानी में गिरी। बहाव तेज था और ठंड से हाथ पैर अकड़ गए, वो डूबने लगी। सरला! इससे पहले कोई समझ पाता, मीरा बिना समय गवाए ठंडे पानी में कूद पड़ी। हाय मेरी बच्चियां मीरा। मीरा ने पूरी ताकत से सरला को खींचकर किनारे निकाला। दोनों भीगकर कांप रही हैं। बाहर ही डाला था तूने, इतना जोर से खींचा कलाई तोड़ दी क्या? और मेरी साड़ी पूरी कीचड़ कर दी। भाभी मैंने जान बचाई है, एहसान मत जता, मैं खुद निकल सकती थी, गांव की हूँ, तैरना आता, तू कूदकर हीरोइन बनने की कोशिश मत कर। तू पागल है क्या बहू? तुझे कुछ हो जाता तो? और तू शर्म कर ले थोड़ी, मौत के मुंह से निकाला है उसने तुझे। बाहर सूरज नहीं है, चूल्हा जल रहा है। मीरा रस्सियों पर कपड़े सुखा रही है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद कपड़े सूखने लगे हैं। शुक्र है रवि और बाबूजी के कपड़े सूख गए, इस धुएं ने आंखें सुखा दी, पर चलो काम तो हुआ। मीरा वहां से चली गई, तभी सरला आई और सूखे कपड़े देखकर जल गई। कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है। पता है मुझे कि तुझे सास की नजर में नंबर 1 बनना है, लेकिन मैं तुझे बनने नहीं दूंगी। सरला ने जानबूझकर कपड़ों पर पानी डाल दिया। मीरा ने देख लिया। हो हाय राम, पैर फिसल गया और सारा पानी गिर गया। मीरा तेरी किस्मत ही खराब है, फिर से गीले हो गए, सॉरी। भाभी पैर फिसला था या नियत? क्या बोली? मुझ पे इल्जाम लगा रही? मायके में बड़ों पर इल्जाम लगाना सीखा है? इल्जाम नहीं, बस पूछ रही हूँ। मीरा चुपचाप कपड़े सुखाने लगी। सरला चली गई। सर्दियां बढ़ती जा रही थीं, जिससे खेत में लगी फसल बेकार हो रही थी। अब सब खत्म, ये सर्दियां आलू मार डालेगी। सुमित्रा आज नहीं निकाले तो कल सड़ जाएंगे, साल भर क्या खाएंगे। पूरा परिवार ठिठुरते हुए खेत में जुटा है। मीरा कोमल हाथों से मिट्टी खोद रही है। पापा कहते थे गुड़िया मिट्टी में पैर नहीं रखेगी, आज इसी मिट्टी से खाना निकालना है। समय बीत जाता है। फर्श पर सब बैठे हैं। थाली में सिर्फ भुने काले आलू और नमक है। लो खा लो मीरो वाला खाना, करम फूटे हैं, लोग काजू बादाम खाते हैं, हम जले आलू खा रहे हैं। मीरा को अपने मायके का स्वादिष्ट खाना याद आ गया। बहू रो रही है? नहीं खाया जा रहा है ना? नहीं माँ जी, वो धुआं लग गया। आलू मीठे हैं, हम साथ हैं, यही 56 भोग से बड़ा है। सॉरी मीरा, तुझे ये दिन दिखाने पड़ रहे हैं। जब साथ तुम हो तो फिक्र किस बात की? बस ये सर्दी कट जाए रवि, सब ठीक होगा।
घर के अंदर बर्फीली हवा आ रही है, दीवारों से पानी रिस रहा है, कोने में लकड़ियों का ढेर है, पूरा परिवार कंबलों में डुबका हुआ है, फिर भी दांत किटकिटा रहे हैं। हे राम, ये ठंड है या यमराज का बुलावा? देख रहे हो माँ जी, ईंटों के बीच से ऐसी हवा आ रही है जैसे चाकू चल रहे हो। लकड़ियां तो खत्म हो गई, अब क्या खुद को जलाएं गर्मी के लिए? बहू, ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है। जंगल जाने का रास्ता बंद है, वरना महेश लकड़ियां ले आता। अब तो बस राम नाम का सहारा है। राम नाम जपने से ठंड नहीं जाएगी माँ जी, छेद बंद करने से जाएगी। मीरा पुराने गत्ते और कुछ फटे पुराने कपड़े उठाती है। वो दीवारों से बने छेदों और दरारों में उन्हें लगाने लगती है। लो कर लो बात, ईंट पत्थर से हवा नहीं रुक रही है और ये मैडम गत्ते लगा रही हैं। मीरा, ये तेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। भाभी, टाइटैनिक भी एक छोटे से छेद से डूबा था। हवा को रोकने के लिए दीवार नहीं, बस रुकावट काफी है। लो, अब हवा अंदर नहीं आएगी। भाभी सच में वो सीटी बजने वाली आवाज बंद हो गई। कम से कम अब सीधी हवा तो नहीं लग रही। हाँ, जुगाड़ तो ठीक है, पर कब तक? ये गत्ते गीले होकर गिर जाएंगे। अमीरों के चोचले हैं, गरीबी में गोबर के लिपे पुते घर ही काम आते हैं। ठंड बर्दाश्त के बाहर है, सब एक कमरे में सिमटे हैं। रवि और महेश परेशान हैं। अगर आग जलाई तो धुएं से मर जाएंगे, और नहीं जलाई तो ठंड से। करें तो क्या करें? एक तरीका है भैया, हम धुआं को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना देंगे और पूरे घर को बंद कर देंगे। मीरा रसोई से टीन के डिब्बे लाई और काट कर उन्हें जोड़कर एक लंबा पाइप बना लिया। हे भगवान, अब ये कबाड़ से क्या महल बनाएगी? मीरा चुपचाप बैठ जा, क्यों दम मचा रही है? भाभी से चिमनी कहते हैं। मीरा ने पाइप का एक सिरा चूल्हे पर और दूसरा खिड़की के बाहर किया। आग जलते ही धुआं पाइप से बाहर चला गया और कमरा गर्म हो गया। जुग जुग जी मेरी लाल, सच में गर्माहट आ गई। धुआं भी नहीं लग रहा। तूने तो हमें बचा लिया बहू। भाभी, यू आर अ रॉक स्टार। ये तो एकदम हीटर जैसा लग रहा है। चलो, शहर की पढ़ाई कहीं तो काम आई, वरना लगा था आज हम सब कुल्फी बनकर ही सुबह देखेंगे। रात का समय है, कमरे में गर्माहट है, सब सो रहे हैं। आग की रोशनी में एक काला सांप घुस आया और रवि के पैरों के पास कुंडली मारने लगा। अचानक मीरा आंखें खोलती है। मीरा ने सांप देखा तो वो बहुत घबरा गई। चिल्लाई तो वो डस लेगा रवि जी को। मीरा, पैनिक मत हो, शांत, बिल्कुल शांत। मीरा ने धीरे से भारी कंबल उठाया। जैसे ही सांप फन उठाने लगा, मीरा ने बिजली की फुर्ती से कंबल उस पर फेंक दिया। रवि उठो, सब पीछे हटो। कंबल में सांप छटपटाया। मीरा ने डंडे से उसे धकेलते हुए दरवाजे से बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ था? वो सांप था रवि, आपके पैरों के पास ही था। हाय मैया, सांप! और तूने उसे बिल्ली की तरह निकाल दिया। मैं होती तो वहीं बेहोश हो जाती। बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तू घर की बहू नहीं, मेरा बेटा है, श्रवण कुमार है। इतनी हिम्मत तो मर्दों में नहीं होती। आज तूने रवि को नई जिंदगी दी है। मेरी शेरनी है, नजर ना लगे मेरी बच्ची को किसी की। बाबूजी, डर तो लगा था, पर डर के आगे जीत है। बस रवि को सुरक्षित देखना था और कुछ नहीं सूझा। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। बाहर कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। घर के अंदर सरला का बेटा मुन्ना तो ज्यादा किसी से बोलता नहीं था और ना ही ज्यादा बाहर निकलता था। ठंड से नीला पड़ रहा था। आग बुझ चुकी थी। सरला बच्चे को छाती से लगाकर पागलों की तरह रो रही है। हाय मैया, शरीर बर्फ हो गया। मुन्ना, आंखें खोल, माँ जी कुछ करो, वो बच्चा मर जाएगा। लकड़ी का तिनका भी नहीं है। हे राम, कैसी परीक्षा है। आज घर में लकड़ियां नहीं है, आप ही कुछ करें भगवान, नहीं तो ये मर जाएगा। मीरा अचानक उठकर दौड़ी। मीरा, कहाँ जा रही हो? मीरा अपना महंगा सा टेबल और कुर्सी खींचते हुए लाई और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। अरे पागल हो गई है क्या? ये तेरा दहेज है। तेरे बाप ने 1.5 लाख का दिया था, इसे जलाएगी, बाद में ताना मारेगी कि मेरे बच्चे के लिए कीमती सामान फूंक दिया। भाभी, ताने बाद में, अभी मुन्ना की जान जरूरी है। लकड़ी बाजार में मिल जाएगी, पर घर का चिराग बुझ गया तो कौन सा दहेज काम आएगा? मीरा ने फर्नीचर के टुकड़े आग में झोंक दिए। आग जल उठी। सरला ने बच्चे को आग से तपाया और कुछ ही देर में मुन्ना पहले जैसा हो गया। मीरा, मुझे माफ कर दे बहन। मैं डायन तुझे कोसती रही, तूने सब जला दिया बच्चे के लिए। तू इंसान नहीं, देवी है। मैंने हमेशा गलत समझा। मैं अपनी जीभ काट लूं तो कम है। भाभी बस करो, कभी खुशी कभी गम वाला ड्रामा नहीं। हम परिवार हैं और परिवार में हिसाब किताब नहीं होता। मुन्ना मेरा भी भतीजा है। ऐसे समय बीत जाता है। रात का समय है। बाहर प्रलय जैसा मंजर है। बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी की गर्जना घर के अंदर तक सुनाई दे रही है। पूरा परिवार डरा सहमा बैठा है। तभी हवा के शोर के बीच किसी की चीख सुनाई देती है। बचाओ! अरे बचाओ, कोई है, बचाओ! हे भगवान, ये कैसी आवाज है? कोई भूत प्रेत तो नहीं इस तूफान में? कौन होगा बाहर? माँ जी, दरवाजा मत खोलना, हो सकता है कोई डाकू या कोई छलावा हो।
प्लीज प्लीज हेल्प मी, मैं डूब रहा हूँ। नहीं भाभी, किसी इंसान की आवाज है, वो मुसीबत में है। खबरदार बहू, अपनी बहादुरी अपने पास रख, बाहर मौत नाच रही है। अगर हम बाहर गए तो हम भी बह जाएंगे, हमें अपनी जान बचानी है। बाबूजी, जान बचाना हमारा धर्म है। अगर हम अंदर दुबके रहे और वो बाहर मर गया तो क्या हम उस पाप के साथ जी पाएंगे? शोले का डायलॉग नहीं मार रही हूँ, पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। हमें जाना होगा, रवि चलो। मीरा की हिम्मत देखकर रवि और महेश भी खड़े हो जाते हैं। रामप्रसाद भी तैयार हो जाता है। फिर पूरा परिवार बाहर निकलता है। बाहर नदी में एक आदमी डूब रहा है। उसने कुछ पकड़ा हुआ है जिससे वो अभी तक बचा हुआ है। भैया रवि, हम चेन बनाएंगे, हाथ मत छोड़ना। भाभी आप पीछे से पकड़ना। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाई। मीरा सबसे आगे है। मीरा ने उस आदमी के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। पकड़ो, हाथ दो अपना, हिम्मत मत हारना। सबने जोर लगाकर उसे कीचड़ भरे किनारे पर खींच लिया। वो बेहोश हो गया। अगली सुबह तूफान थम गया था। वो आदमी आग के पास बैठा है और कांप रहा है। अरे आप लोगों ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मेरी नाव पलट गई थी, लगा मेरा अंत आ गया। भगवान का शुक्र है बेटा, पर तुम हो कौन? इस वीराने में क्या कर रहे थे? मैं खन्ना हूँ, शहर का बिल्डर। साइट देखने निकला था, रास्ता भटक गया। फिर मैंने सोचा कि नदी के रास्ते चलता हूँ, लेकिन मेरी नाव पलट गई। बिल्डर चारों तरफ देखता है। ओह माय गॉड, दिस इज गोल्ड। दो नदियों का संगम, इतनी हरियाली, ये तो परफेक्ट लोकेशन है। आपको अंदाजा नहीं है आप किस जगह रह रहे हैं। बाबूजी, ये पागल तो नहीं हो गया? यहाँ कीचड़ और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। भाभी, जिसे हम मुसीबत कहते हैं, शहर वाले उसे नेचर और पीस कहते हैं। लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। रामप्रसाद जी, मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा। ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। दो नदियों का संगम, इतनी शांति, शहर के लोग तरसते हैं ऐसी जगह के लिए। मैं यहाँ एक कॉलोनी बनाना चाहता हूँ। साहब जी, आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ये जगह बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर कॉलोनी बनाऊंगा। मैं यहाँ 2 पक्के पुल बनवाऊंगा, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए। आपके खेत भी रहेंगे और आपकी आमदनी भी होगी। आपके बेटों को इसी प्रोजेक्ट में पक्की नौकरी मिलेगी। सोचिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ और लोग भी आ जाएंगे। सब सुख सुविधा यहाँ पर हो जाएगी। पक्के पुल मतलब अब नाव के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोहरे के छटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाबूजी, खन्ना जी सही कह रहे हैं, बदलाव से डरना नहीं चाहिए। अगर पुल बन गया तो हमें आने जाने में कितनी आसानी होगी। सुनिए जी, बहू ठीक कह रही है। इस बार तो बच गए, पर हर बार किस्मत साथ नहीं देती। बच्चों के भविष्य के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरी बहू को लगता है ये सही है तो मुझे मंजूर है। कुछ साल बीत चुके हैं। अब उस जगह का नजारा बदल चुका है। पीछे 2 मजबूत पुल दिखाई दे रहे हैं जिन पर लाइटें जल रही हैं। घर अब एक सुंदर विला जैसा दिखता है। वहां चारों तरफ सुंदर सुंदर घर बन चुके हैं। सभी लोग इधर उधर टहल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सारा परिवार अपने खेत में बैठा है। लो भाई, आ गई मेरी स्पेशल मसाला चाय। मीरा तेरे लिए बिना चीनी वाली। तू तो अभी भी फिगर मेंटेन करती है। थैंक यू भाभी, पर आज तो चीनी चलेगी। आखिर आज हमने अपनी पहली स्ट्रॉबेरी की फसल काटी है। सच में यार, किसने सोचा था कि वो बाल्टी उठाने वाली शहर की लड़की एक दिन यहाँ स्ट्रॉबेरी उगाएगी और हम सबको बिजनेसमैन बना देगी। और मुझे मत भूलो, भाभी की उस लालटेन वाली पढ़ाई की वजह से आज मैं भी जॉब कर रही हूँ। भाभी, यू आर दी बेस्ट। सब ऊपर वाले की कृपा है, और उससे भी बड़ी कृपा ये है कि मेरी दोनों बहुएं एक साथ हैं। वरना आजकल तो देवरानी जेठानी में महाभारत छिड़ी रहती है। माँ जी, महाभारत तो यहाँ भी होती अगर मीरा ने उस दिन अपना दहेज जलाकर मेरे मुन्ना को नहीं बचाया होता। उस दिन समझ आया कि असली रईसी पैसों में नहीं, दिल में होती है। ये शहर की मेम नहीं, हमारे घर की तारनहार है। सर्दियाँ अभी भी वही है, नदियाँ भी वही है, पर अब डर नहीं लगता। क्यों बहू? बाबूजी, क्योंकि अब हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है एक दूसरे का साथ। और अब तो यहाँ और भी लोग आ चुके हैं। सब एक साथ रहते हैं तो फिर कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। सब जोर से हंसते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। जिंदगी में मुश्किलें उस कोहरे की तरह होती हैं जो सब धुंधला कर देती हैं। लेकिन अगर परिवार का साथ और सूझबूझ की गर्मी हो तो इंसान बर्फीली नदियों पर भी पुल बना सकता है। याद रखिए, मकान ईंटों से बनता है, लेकिन घर एक दूसरे के साथ से बनता है।